साथियों, we are gathered here for the cause behind the Bhopal gas tragedy. Yes, I'm talking about the Bhopal gas tragedy. It's also called the worst industrial disaster in the world. तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सन 1969 में एक विदेशी कंपनी आई जो कि यूएस कंपनी थी। 1969 में आई जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और इंडिया में इसे कहा जाता था यूसीआईएल। इन्होंने भारत में अपना एक कारखाना खोला। शायद यूसीआईएल के बारे में आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, पर इनके प्रोडक्ट के बारे में आप तो अवश्य जानते होंगे। जैसे कि यह कंपनी मेनली इंसेक्टिसाइड बनाती थी और पेस्टिसाइड वगैरह, और एवर्डे करके एक बैटरी बनाती थी और रॉकेट फ्यूल बनाती थी ये कंपनी। इस कंपनी का जो नाम है 1994 में बदलकर एवर रेडी कर दिया गया। शायद इस नाम से आप ज़्यादा वाकिफ होंगे। यह कंपनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भोपाल शहर में बनाई गई थी, या इसका प्लांट लगा था इस कंपनी का यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भोपाल में एक पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी जिसका नाम था सेविन, जो फार्मिंग में यूज़ होता था। इस कंपनी ने 1962 में एक एड निकाली जिसमें उन्होंने एक खेत में 2 बैलों के साथ एक फार्मर को दिखाया गया है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो एक बड़ा सा हाथ है एक केमिकल डाल रहा है खेत में। इस समय तो उसकी ये जो तस्वीरें बहुत ही खतरनाक लगती है, परंतु उस समय में इसका कुछ पॉजिटिव मीनिंग था। उस समय इसका पॉजिटिव मीनिंग ये था कि ये जो केमिकल है, मतलब जो विज्ञान है, वह भारत की मदद कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सन 1980s के दौर की, जब यूसीआईएल के बहुत से कंपटीटर आ गए। तो अब क्या हुआ कि लोगों को चीप प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब जो चीज़ें उन्हें जो ज़्यादा दाम में मिल रही थी वही चीज़ें उन्हें अब कम दाम में मिलने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, यूसीआईएल ने सोचा कि हम भी अपने प्रोडक्ट के दाम घटा लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने प्रोडक्ट के दाम तो कम कर लिए, परंतु उनको अब क्या होने लगा, लॉस होने लगा। और यह लॉस 1980 से कंटिन्यूसली चलता रहा। तो उन्होंने जो 7 प्रोडक्ट था, वो 7 प्रोडक्ट पर उन्हें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा। फिर लॉस उन्हें और ज़्यादा बढ़ता गया। तो इसी लॉस के चलते हुए उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में, जो जिस प्लांट में भोपाल शहर में जो उनके वर्कर्स थे, उन्हें फाइट कर दिया। फिर उन्होंने नए वाले वर्कर्स रखे या थोड़े छटनी कर दी, मतलब वर्कर्स को कम कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया बहुत सारे वर्कर्स को। तो जो नए वर्कर्स थे उन्होंने उस प्लांट की देखरेख के लिए रखा गया। पर यहाँ पे जो सावधानियाँ थी, जो भी सेफ्टी मेजर्स थे, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं था। एकदम बात करें हम तो एकदम रॉन्ग वे था यहाँ पे कंपनी का। इसी के चलते अब उन्होंने जो एमआईसी वह बाहर से लाते थे, जो बाहर देश से खरीद कर जो एमआईसी लाते थे, अब वह स्वयं ही प्लांट में बनाने लग गए, जो कि बेहद ही खतरनाक है। जैसे अपन कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो उसके लिए हमें एकदम सेपरेट जगह चाहिए होती है, ऐसी सेपरेट लैब्स वगैरह, एकदम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है। पर यूसीआईएल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जैसा पूरे भोपाल एरिया में जहाँ से रेलवे स्टेशन पास था, वहाँ पे आबादी वाले क्षेत्र में उन्होंने अपना प्लांट लगा दिया, जो कि बहुत ही गलत है। सरकार से उनको ऐसा करने में परमिशन भी मिल गई, जो कि बेहद ही रॉन्ग है। इससे लोगों की जान
खतरे में आ सकती थी। ऐसा कभी भी भविष्य में अगर ऐसा हो तो कभी भी ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में ऐसा प्लांट ना लगाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि मेथिल जो MIC है वह क्या है। तो MIC स्टैंड्स फॉर मेथिल आइसोसाइनेट। हम बात कर रहे हैं मेथिल आइसोसाइनेट की। मेथिल आइसोसाइनेट इज़ अ कलरलेस लिक्विड यूज्ड फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। और हम इसको बात करते हैं इसकी कि यदि इसे सेफ़ नहीं रखा जाए तो यह जो वाटर है, अगर इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाए तो जो वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तो CO2 प्लस मेथिलामिन बनता है। मेथिलामिन वेरी डेंजरस है फॉर ह्यूमंस एंड CO2 ऑल्सो। एंड जो कलरलेस है, इससे हमें ये भी नहीं पता चलता है कि ये गैस कौन सी है। उस वक्त कोई जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है राजकुमार केसवानी जी, उन्हें लगता था कि शायद ये फोस्जिन गैस वगैरह हो सकती है, परंतु ये नहीं थी। उन्होंने डिस्कशन के तौर पर ऐसी बात कही। तो जो मेथिल आइसोसाइनेट है, अगर उसकी अपन ने वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दी तो यह बहुत ही डेंजरस होती है, और वो भी लार्ज अमाउंट में। सोचिए वो तो टैंक कितने बड़े बड़े थे, तो सोचिए वो रिएक्शन कितनी लंबी चली होगी। स्टॉप। हम बात कर रहे हैं मेथिल आइसोसाइनेट के जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर जो इम्पैक्ट है अपने मेथिल आइसोसाइनेट का, वो कैसा होता है। तो इसका जो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट है इंक्लूड्स अनक्लियर्स, जो अपने पास में फोटोफोबिया है, रेस्पिरेटरी इशू जैसा श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, और कई प्रकार के जो एब्डोमिनल पेन होते हैं, जेनेटिक इशू तो वेरी डेंजरस होता है। कोई बेचारा लंगड़ा तो कोई अंधा तो कोई कैसा, मतलब वेरी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब जेनेटिक की बात आती है। तो जो अपना नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होने लगता है। जो न्यूरॉन्स अपने होते हैं वो भी थोड़े थोड़े मिसमैच्ड होने लगते हैं, और जो अपनी विजुअलिटी है वो ख़राब हो जाती है। और कई प्रकार के ऐसे जो हेल्थ इम्पैक्ट हैं वो इस MIC के द्वारा होते हैं, जो कि वहाँ पे उन लोगों को झेलने पड़े, भोपाल के लोगों को झेलने पड़े, जो कि आसपास के रीजन के लोग थे। उन्हें तो यह बहुत ही डेंजरस लगा, मतलब उनके साथ में बहुत ही खतरनाक प्रभाव उनको झेलना पड़ा। कट कर। तो आइए हम 2 दिसंबर की उस काली रात के बारे में चर्चा करते हैं। 2 दिसंबर 1984। वर्कर्स को थोड़ी सी स्मेल आने लगी, अजीबोगरीब स्मेल आने लगी। उन्होंने देखा कि एक पाइप से कुछ येल्डिश कलर का कुछ लिक्विड डीप हो रहा है। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, परंतु सुपरवाइज़र ने कहा, उन्हें लगा होगा सुपरवाइज़र को कि शायद ये पानी हो सकता है। तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने बोला कि अपना एक ब्रेक ले लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन चेकआउट करेंगे इसे। परंतु अब जो गैस है अब लार्ज अमाउंट में निकलने लगी, जिससे वर्कर्स की अब आंखें भी जलने लगी और उन्हें हेडेक आने लगा और घबराहट उत्पन्न होने लगी, और कई प्रकार के उन्हें पेन का सामना करना पड़ा। उन्हें स्मॉल या बिग अमाउंट में कफिंग होने लगा। इसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, इसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता। मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता, जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता। मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता, जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं
मुझसे बोले मन मेरा, सब as the को doctors सब struggled to save one more नहीं life. मिलता। Jeremy Thompson, News at 10, India. आइए हम इसके कोर्स के बारे में आपको बताते हैं, इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा। तो आइए आप ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए और इसके बारे में हम आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस प्लांट में सेविन नाम का जो पेस्टिसाइड बनाया जाता था, जिसमें जो मेन कंपाउंड था वो MIC था, मैथिल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर 3 टैंक थे। कितने टैंक थे? 3 टैंक थे। एक था E610 एंड E611 एंड E619। ये जो 3 टैंक थे, इनको अपनी कैपेसिटी, देखिए आपको इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये जो टैंक है, तीनों टैंक E610 एंड E619 E611, तो आपको ये तीनों टैंक्स दिख रहे होंगे। उस टाइम उन्होंने इन तीनों टैंकों को MIC से भर दिया था। और ये जो साइड में आपको वाटर कर्टन दिख रहा है, इधर साइड में, इधर से वाटर यहाँ पे आता था, सप्लाई होता था, यहाँ पर वाटर सप्लाई होता था। तो यही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे वाटर सप्लाई होने लग गया, जिस कारण यहाँ पर कई तरह की हार्मफुल गैसेस आ गई, जो कि बहुत ही टॉक्सिक गैसेस थी। और जो ये वेंट गैस स्क्रबर आप देख रहे हो, ये वेंट गैस स्क्रबर, यहाँ पर उस समय ये वेंट गैस स्क्रबर भी शट डाउन था। उस टाइम पे ये भी शट डाउन था, जिस कारण यहाँ पर जो अन्य प्रकार की जो गैसेस होती है, टॉक्सिक गैसेस होती है, इस वेंट गैस स्क्रबर में वह जलकर ख़त्म हो जाती है। ये वो आप देख सकते हो, ये तीनों कंटेनर। और यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वेंट गैस स्क्रबर है, जो कि उस टाइम पे शट डाउन था, नहीं तो ये जो टॉक्सिक गैसेस थी वो भी जलकर राख हो जाती, पर ये बंद पड़ा हुआ था। और ये तीनों कंटेनर फुलफिल थे पूरी MIC से, जिसमें से ये वाला डैमेज था E610। और यहाँ से गैस मतलब जो वाटर है अधिक मात्रा में आने लगा, जिससे वो ज़्यादा ही रिएक्शन बढ़ने लगी। ऐसे फुलफिल कर दिया इन्हें, जिससे अब इनमें प्रेशर बढ़ने लगा। E610 तो पहले से ऑलरेडी डैमेज था। जहाँ अब जो MIC है वो अब हर एक टैंक में उन्होंने MIC भर दी, जो कि एम्प्टी वाला जिसे रखा जाना चाहिए था उसमें भी उन्होंने अब MIC को भर दिया, जिससे अब उनमें प्रेशर बनाने के लिए एक नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए गैस को, जिससे उन्होंने सब में अपना टैंकों में अपना प्रेशराइज करने के लिए नाइट्रोजन गैस को छोड़ दिया। इन्होंने जो MIC थी, इन्होंने 30 टन्स से ज़्यादा, बात करें हम, इन्होंने 30 टन्स से ज़्यादा MIC गैस का प्रयोग किया। इन्होंने लगभग 40 से 42 टन्स MIC गैस का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। आप देख सकते हो उस वक्त वहाँ पर जो भोपाल के लोग हैं उन्हें किस प्रकार से इस ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। आपके सामने कुछ फोटोस हम शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। इस हादसे की जानकारी
पहले जो इस यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल में जो वर्कर्स काम करते थे, उनमें से एक वर्कर था मोहम्मद अशरफ, जिसकी इस केमिकल के कारण, इस गैस के कारण डेथ हो गई। इस डिज़ास्टर के जो विक्टिम है अपने मोहम्मद अशरफ जी, जो कि वर्कर थे वहाँ के, फॉर्मर वर्कर, उन्होंने इसके बारे में कई बार जानकारी दी, परंतु उन्होंने खारिज कर दिया, मतलब माना नहीं उन्हें। पर इनके एक दोस्त थे राजकुमार केसवानी जी। मोहम्मद अशरफ ने राजकुमार केसवानी जी को इस फैक्ट्री में होने वाले इस गैस के बारे में बताया। यहाँ से उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री से कुछ गैस लीक हो रही है, जिससे उन्हें जो आँखों में जलन वगैरह, कुछ अलग अलग तरीक़ों के पेन का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो फिर राजकुमार केसवानी जी ने इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने एक पेपर में पब्लिश किया कि बचाओ हुजूर, अपने शहर को बचाओ, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा। और उन्होंने, राजकुमार केसवानी जी ने सीएम को भी और अपने सुप्रीम कोर्ट को भी एक पत्र लिखा, परंतु उसका उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे वहाँ पे उन्होंने एक प्रिडिक्शन दे दी कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु ऐसा उन्हें नहीं मिला। 1981 में उन्होंने ऐसा अपना थियरी पब्लिश की थी, परंतु उसे नेगलेक्ट कर दिया गया। इस कंपनी के जो चेयरमैन थे या चांसलर थे, इस कंपनी के जो ओनर थे वॉरेन एंडरसन, इन्होंने इसका चार्ज लेते हुए कहा कि यहाँ पर गलती हमारे नहीं, हमारे वर्कर्स की है। उन्होंने यहाँ पर ध्यान न दिया, वर्कर्स और सुपरवाइज़र की है। और जो एंडरसन है वो अपने फैक्ट्री आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कैसा माहौल है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वापस उन्हें छोड़ दिया गया, जो कि बेहद ही नुकसानदेह था। उन्होंने ना ही कुछ पीड़ितों के लिए उन्होंने पैसा दिया, ना कुछ मेडिकल तरीके से उनकी कोई मदद की। इस फैक्ट्री में जो या प्लांट में जो सेफ्टी मेजर्स थे, उन्होंने किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने जो अलार्म होता है, जो कि पूरे भोपाल शहर के लिए था कि अगर कोई आपदा आती है तो कैसे बचा जाए, इवैक्यूएशन कोई प्लान भी ना बनाया उन्होंने कि यहाँ पे अगर गैस वगैरह कुछ लीक हो जाता है तो आपको किस तरीके से बचना चाहिए। उन्होंने किस तरीके का इवैक्यूएशन प्लान न बनाया। और उन्होंने जो अलार्म होता है वर्कर्स के लिए, वो भी बंद था। और जो बिग अलार्म था, जो कि भोपाल के वासियों के लिए था, वो भी बंद था। फिर इस गैस ट्रेजेडी के बाद कई प्रोटेस्टर्स, उन्होंने कई प्रोटेस्ट किए और कंपनी ने उन्हें कुछ भी कंपनसेशन न दिया, जो कि बहुत ही गलत बात थी। जो कि एंडरसन थे, वॉरेन एंडरसन, उन्हें पकड़कर छोड़ दिया गया। सोचिए कितनी खतरनाक बात है हमारे लिए, वेरी रॉन्ग। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की उस विक्टिम के बारे में, जो आज भी अपना दर्द अपने मुख से बयां करती है। हम बात कर रहे हैं बानो बी की। यह यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पेस्टिसाइड जो प्लांट लगा हुआ था भोपाल में, जब गैस मेथिल आइसोसाइनेट लीक्ड हुई थी, उनकी यह विक्टिम है। इन्होंने इसके जो 4 डिकेट्स है, उनमें जो ये बानो बी जी है, इन्होंने बताया कि मुझे बहुत ही हेल्थ कंडीशन से, मतलब बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस हेल्थ कंडीशन से उन्हें सामना करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। और उन्होंने बताया कि मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मेरे बॉडी में, बहुत ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर शो हो रही होगी तस्वीर। हम बात कर रहे हैं बानो बी के ही जैसी एक विक्टिम के बारे में, जिसने भी अपने 4 दशकों में जो गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, उसके 4 दशकों में उसने भी बहुत से हेल्थ इम्पैक्ट झेले हैं। जब उसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उसका नाम उसे गैस दे दिया।
उसके माता पिता उसको गैस कहने लग गए। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए डेक्कन क्रॉनिकल की एक न्यूज़ में बताया गया है। देवी ने, जो देवी थी वो एक वेज लेबर थी, डेली वेज लेबर। उसे मतलब लगातार दर्द होने लगा चेस्ट में, और जो उसके जो लंग्स थे, वो जो फेफड़े थे, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे। जो राजकुमार केसवानी जी हैं, उनके जैसे ही एक व्यक्ति थे शाहनवाज़ खान जी। इन्होंने अपनी एक जो लीगल नोटिस है, इन्होंने एक लीगल नोटिस अपने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 मार्च इन 1983 में भेजा कि उन्होंने ऐसा बताया उन्होंने कि आप ये जो प्रोड्यूसिंग है, ये जो टॉक्सिक गैस का जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसे बंद कर दीजिए। इससे जो 50,000 पर्सन्स है वो अफेक्टेड हो सकते हैं इससे। इन्होंने इसके बारे में बात की, परंतु इन्हें किसी भी तरह से इनका रिप्लाई न दिया गया। इन्होंने भी प्रिडिक्शन किया था जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर भोपाल में हिट किया है, मतलब हिट हुआ था। ये एक लॉयर थे, शाहनवाज जी एक लॉयर थे। इन्होंने एक अपने जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसे एक नोटिस लिखा था। आप देख सकते हो कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के एस्टिमेशन के द्वारा है, लगभग 15,000 वहाँ पर डेथ हुई है, और कई 500,000 पीपल वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। यदि लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हमने आपको इसके कॉज के बारे में जानकारी दे दी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस कारण का पता चल सके। धन्यवाद।